हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो भाई बहुत अच्छा मौका है ग्रुप सी और डी के लिए। सीईटी दोबारा से कंडक्ट करवा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से फायदा उठाना है, क्योंकि ऑक्शन रिकॉर्डर हो गया, मंडी सुपरवाइजर हो गया, ड्राइवर, कनेक्टर, पुलिस वाला, क्लर्क, एसआई, एमपीएचडब्ल्यू, नर्सिंग स्टाफ, सबकी पोस्टें जो हैं वो सबकी पोस्टें आनी है, वीएलडीए सबकी पोस्टें आनी है। तो ग्रुप सी और डी वाला ये मौका अगर आप गवाते हो, चाहे आपका पहले ग्रुप डी क्रैक है चाहे ग्रुप सी क्रैक है, लेकिन फिर भी दोबारा से बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसको किस टाइप से हैंडल करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि भाई अकेले भी आप कर सकते हो क्रैक, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ क्लू कुछ हिंट मिल जाए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे कि वो सॉन्ग में नहीं बोलता, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तो वो चीज है। अच्छा गा के, तो ये गाना बहुत बार मेरे को डेडिकेट हुआ है, इसीलिए याद आ जाता है। तो अभी फरमाइश है गा के सुनाने की, तो 2 लाइनें, फिर उसके बाद में आप स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। ओ यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूं मैं। भाई दुनिया बदले ना बदले, हमने खुद को बदलना है, ठीक है। खुद के प्रयास करने हैं, खुद की फैमिली के लिए करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी 4 बजे क्लास होती है भाई, ठीक है। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर के मिक्स क्वेश्चन, साइंस के मिक्स क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रीवियस ईयर काउंट हो जाएंगे, और जो साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। 4 बजे जरूर लाइव आया करो, डेली क्लास होएगी, ठीक है। तो एक तो ये होगी बात। अब हम बात करते हैं भाई सिलेबस की। भी सिलेबस क्या आएगा और उसको आपने किस टाइप से हैंडल करना है कि आप 80 के करीब अपनी जो नंबर है ना वो लेके आ सके। अब मान लो आप 85 का टारगेट लेके चल रहे हो, 80 का टारगेट लेके चल रहे हो, तो आपके 75, 76, 78 आ जाएंगे। अब 90 का टारगेट लेके चल रहे हो तो आपका 80, 85 जरूर आ जाएंगे, अगर आप उस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करना है जो आप बनाओगे। तो आज जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो उसको सोच लो, दिवाली पे ये शपथ ले लो, दिवाली आने वाली है तो दिवाली पे ये शपथ ले लो कि ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है 90 नंबर की या 80 नंबर की, जो जितनी आपकी पहुंच है, ठीक है, तो मैं इसको आने वाले 2 महीने में, 2.5 महीने में कंप्लीटली फॉलो करूंगा या करूंगी। ये शपथ आप ले लो, ठीक है। ये दिवाली पे हमने क्या ले ली, शपथ ले ली। लक्ष्मी की पूजा होती है, शपथ लोगे तो भाई जॉब लगेगी, लक्ष्मी घर आएगी, ठीक है। अब चलो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना ऑफर चल रहा है भाई। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, 360 जॉब टारगेट एप्लीकेशन का लिंक, ठीक है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। पेड कोर्सेज में जाओगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा कि हरियाणा जीके, इंडिया जीके, साइंस, ठीक है, कंप्यूटर, ये आपके 50 से 55 नंबर है ना, ये हम आपको करवा देंगे 50 से 55 नंबर। इसमें सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में, ये आज और कल के लिए ये ऑफर है, फिर ये बढ़ जाएंगे पैसे, ठीक है, फिर ये 499 हो जाएंगे, देख लेना। इतने नंबर भाई, एक किताब नहीं आती अच्छी सी आज के टाइम पे 299 रुपए की, तुम इतना कोर्स नहीं परचेज कर सकते, बताओ। तो अब यहां पे देखो हरियाणा जीके, किस चीज सब्जेक्ट को कैसे डील करना है वो सारी की सारी बातें हम करेंगे। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, इंडिया जीके, सारे थ्योरी के सब्जेक्ट लिखेंगे पहले। कंप्यूटर, हमारे पास में साइंस, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में हमारे पास आ जाती है सेकंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश, इंग्लिश, उसके बाद में आ जाता है मैथ, फिर आ जाती है हमारी प्यारी सी रीजनिंग, ठीक है। अब हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये हमारे क्या है भाई, सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हमने खेलना है, ठीक है। बेहतरीन खेलोगे तो रिजल्ट बेहतरीन आएगा, आप जीत जाएंगे। अच्छा नहीं खेलोगे तो आप क्या करेंगे, हार जाएंगे। लेकिन जीत का मजा कुछ अलग होता है। अभी पिछले दिनों ही बहुत ज्यादा लोगों ने ये टेस्ट किया है जीत का मजा, और जो टेस्ट नहीं कर पाए उनको अब करवाएंगे, ठीक है। तो देखो हरियाणा जीके जो है ये 25 मार्क्स की आएगी,
ठीक है। इंडिया जीके जो है ये 15 से 20 नंबर की आएगी भाई, 15 नंबर की स्टिक आ सकती है। कंप्यूटर जो है ये 10 नंबर का आएगा ही आएगा। साइंस जो है ये 5 से 7 नंबर की आएगी आपकी सी में, ठीक है, सी में। लेकिन डी में ये पिछली बार मेंशन था कि साइंस 15 नंबर की अलग से आएगी ही आएगी, ग्रुप डी की बात करें तो उसमें। लेकिन ग्रुप सी में ये 5 से 7 नंबर की। हिंदी जो है ये 10 नंबर की, ठीक है। इंग्लिश जो है ये 10 नंबर की। अब मेरी बात सुनो आप अच्छे से। इंग्लिश अगर, हिंदी अगर 8 नंबर की आती है और इंग्लिश अगर 8 नंबर की आती है, ठीक है, मैथ्स 8 या 9 नंबर का आता है, रीजनिंग 8 या 9 नंबर की आती है, तो हमारी जो इंडिया जीके है ये 20 नंबर की आएगी। अगर इंग्लिश इंग्लिश 10 नंबर की आती है, मैथ भी 10 नंबर का आता है, रीजनिंग भी लगभग 10 नंबर की आती है, हिंदी भी 10 नंबर की आती है, तो हमारी जो इंडिया जीके है वो कितने नंबर की हो जाएगी? लगभग 15 नंबर की हो जाएगी। तो ये पैटर्न रहता है जो मैंने बताया। अब ये माइनस अगर नंबर होंगे, मैथ में हो सकते हैं, रीजनिंग में से हो सकते हैं, या हिंदी में से हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी काफी बार 8 नंबर की भी आई है, इंग्लिश भी काफी बार 8 नंबर की आई है। जब HSSC ने पेपर कंडक्ट करवाया तो उस टाइम पे इंडिया जीके जो है वो 20 नंबर की हो जाती है। समझ में आ गई? अब अगर ये 20 नंबर की आती है तो इसमें करंट अफेयर का बहुत अच्छा रोल रहेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, 4 से 5 क्वेश्चन इंडिया जीके में बहुत ज्यादा मीनिंग रखते हैं। तो उसके लिए आप टॉपिक डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर में कौन से टॉपिक पढ़ ले, तो सारे के सारे वहीं से ही आ जाता है करंट अफेयर, सारे बता देंगे आपको, ठीक है। अब सबसे पहले आप डील करते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट के साथ में, हरियाणा जीके हमने कैसे करनी है और हरियाणा जीके में हमने कितने नंबर लेने हैं। हरियाणा जीके हमारी आई 25 मार्क्स की। तो बच्चे टारगेट बना के चलो कि हरियाणा में जीके में से 22 नंबर या 23 नंबर हमने लेने ही लेने हैं। अब ये कैसे लेने हैं, ये 60 दिनों में या 70 दिनों में हमने ये कैसे पॉसिबल करना है कि हमारे इतने नंबर आ जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हरियाणा जीके, 70% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हरियाणा जीके बहुत अच्छे से कर रखी होगी। अब जिन्होंने नहीं कर रखी उनके लिए मन में कहीं ना कहीं शंका होगी भी हरियाणा जीके में नंबर कटेंगे, नहीं कटेंगे। आपने करना क्या, एक कोई भी बुक फॉलो करनी है, ठीक है। अपने बुक हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूं तो कोई बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो भाई, किसी भी स्पेसिफिक टीचर की, किसी भी स्पेसिफिक पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लो, उसके जितने भी टॉपिक बनते हैं सारे के सारे टॉपिक, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो अकेली बुक पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, मेरे को पता है डिपेंड रह ही नहीं सकते आप, ठीक है। सेल्फ स्टडी का जमाना बहुत पहले हुआ करता था, अब वो चला गया, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी पे डिपेंड जरूर है आज के टाइम पर, और होना भी चाहिए। जब हमें सहूलताएं मिल रही हैं तो हम उनका फायदा क्यों ना लें, है ना। तो टॉपिक जो है वो सेल्फ स्टडी से आप करोगे तो उस टॉपिक का आपने यूट्यूब पे करना है सर्च, ये टॉपिक ये टॉपिक ये टिप। अब बहुत सारे टॉपिक खुल जाएंगे। अब आपकी कंसिस्टेंसी यहां खराब ना हो, इसीलिए हमने क्या लॉन्च किया था कोर्स, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर और साइंस का, कि भाई 299 का ही है 2 दिनों के लिए, तो फिर 499 का हो जाएगा। तो आप ले लीजिए, अपनी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि अनुशासन में रहते हैं, अभी एक वीडियो देख ली उसके बाद में दूसरी नहीं खोलेंगे, तीसरी नहीं खोलेंगे, तो आप YouTube से पढ़ सकते हैं। लेकिन YouTube डिस्टरबेंस का आज के टाइम पे बहुत बड़ा कारण हो चुका है, आप ध्यान में देखना, मैंने पहले वीडियो भी डाली थी इस पे, ठीक है ना। तो कोई भी आपने बुक ली, उसके सारे टॉपिक लिखे, उसके बाद में हर टॉपिक की आपने क्या देखी भाई, वीडियो देखी, और उस वीडियो से आपने क्या बना लिया, नोट्स, और उस नोट्स को आपने गोट के पी जाना है। हरियाणा जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, इसकी अलग से हम आपको एक लिस्ट दे देंगे कि ये हरियाणा जीके के टॉपिक है और यहां से पेपर में क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, क्लियर है। हरियाणा जीके का तरीका करना क्या है, डेली एक टॉपिक सुबह, एक टॉपिक शाम को करना ही करना है आपने हरियाणा का। और जो क्वेश्चंस हैं वो 4 बजे वाली क्लास में अगर आप हरियाणा जीके के क्वेश्चन लगाते हैं तो भी हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले सिलेबस कवर करना जरूरी है। हाँ, जिसका सिलेबस कवर है वो क्या करे, डेली के 100 क्वेश्चन लगाए, 50 सुबह 50 शाम को, ठीक है। जिसका सिलेबस कवर है हरियाणा जीके का वो 50 क्वेश्चन सुबह 50। इससे क्या होगा भाई,
ये क्या हो गया, इससे क्या होगा भाई, आपको पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रोंग है। ठीक है, तो 50-50 क्वेश्चन जो है वो आप लगाइए। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, तो ये हरियाणा जीके के लिए आपने ऐसा करना है, एक कोई भी बुक लेनी है, बुक लेने के बाद में, क्योंकि हरियाणा जीके की ना सभी बुक्स में लगभग सेम डाटा है, अगर किसी में अलग डाटा है, किसी में ज्यादा एडवांस दे रखा है, तो वो पेपर के लिए इतना काम नहीं आता, क्योंकि 2-3 नंबर तो वो ऐसे देगा घुमा फिरा के जो किसी को नहीं आते होंगे। समझ में आ गई? अगर 2-3% लोगों को आते भी होंगे, 2-4 लोगों को, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे देखो इंडिया जीके, क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे दिमाग घिसाते रहोगे ना तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। अब इंडिया जीके की बात करते हैं, तो इंडिया जीके मैंने बोला 15 से 20 नंबर की आएगी, जिसमें करंट अफेयर, इसको अपन डिवाइड करते हैं, ऐसे नहीं कि इंडिया जीके सारी पढ़नी है, सारे नहीं पढ़नी। करंट अफेयर्स जो है 4 या 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, नहीं तो अगर 15 नंबर की आते तो 2-3 आ जाएंगे, 20 नंबर की आते तो 4-5 आ जाएंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद में पॉलिटी आती है अपनी, उसके बाद में हिस्ट्री आती है अपनी, उसके बाद में अपनी ज्योग्राफी आती है, इसी में अपना साइंस आती है, मेजर रोल प्ले करेगी साइंस यहाँ पे। उसी के बाद में अपनी इन्वायरमेंट आती है, साइंस के साथ ही इन्वायरमेंट को जोड़ लो, एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे, इसी के साथ में करवा देंगे आपको। इसके बाद में अपनी इकोनॉमी आती है, इकोनॉमी के एक आधा क्वेश्चन आ जाता है जीएसटी वगैरह पे। ठीक है, अच्छा प्लानिंग कमीशन हो गया, एनआईटी हो गया, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हो गए अपने सब्जेक्ट कवर। ठीक है, हो गया। अब ये जो करंट अफेयर्स वाला हिस्सा है, इसके ना टॉपिक आप बनाते हैं, जैसे ओलंपिक्स हुए थे वो अपने को करने पड़ेंगे, पैरालंपिक्स हुए थे वो अपने को करने पड़ेंगे, गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि किसको भारत रत्न दिया गया, किसको सरस्वती सम्मान दिया गया। अब हरियाणा से बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो वो आप हरियाणा जीके में काउंट कर लेते हैं, वो कॉमन क्वेश्चन है करंट अफेयर का, हरियाणा जीके का और इंडिया जीके का। ठीक है, अब पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी के 10 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से कौन से एक्ट में क्या हुआ, ये एक क्वेश्चन। उसके बाद में फिर आपकी आती है परियम्बल यानी प्रस्तावना। ठीक है, फिर ये आपको करनी पड़ेगी। उसकी प्रस्तावना के बाद में आपके आते हैं मेनली, वैसे तो फिर राज्यों का पुनर्गठन ऐसे आ जाता है, नागरिकता आ जाती है। इसके सिर्फ और सिर्फ आपने आर्टिकल याद करने हैं कि नागरिकता हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, कौन से आर्टिकल है, डीपीएसपी हो गए। ठीक है, उसके बाद में मौलिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, यानी कि ड्यूटीज हो गई। उसके बाद में प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा कि कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, राष्ट्रपति की पावर्स, राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी टाइप से संसद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और 2-4 जैसे कि प्लानिंग कमीशन हो गया अपना, क्या बोलते हैं, निर्वाचन आयोग हो गया। आपने जैसे आज वाली 4 बजे वाली क्लास में भी निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन था, तो ये टॉपिक अपने बन गए किसके, पॉलिटी के। ठीक है, अब इतने ही टॉपिक करने हैं लगभग, संसद होगी, ठीक है, या फिर मतलब कि बिल जो पास होते हैं, इतने ही टॉपिक करने। इसके बाद में पॉलिटी के टॉपिक नहीं करने। अपने पास में एक बुक आती है घटना चक्र की, बहुत ही अच्छी बुक है, जहां पे एसएससी वगैरह के, सभी के एचएसएससी वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। हरियाणा की घटना चक्र ले लो, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे भाई साहब। इंडिया और हरियाणा दोनों की घटना चक्कर आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें से आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। फिर आपके ये टॉपिक तो कवर है, इस टॉपिक से तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। अगर अलग से टॉपिक वहां पे क्वेश्चन से मिलता है, फिर उस टॉपिक को उठाओ, अदरवाइज इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। और यही प्रोसेस हम अपने बैच में भी फॉलो करेंगे। उसी टाइप से हिस्ट्री, जैसे कि मेडिवल हिस्ट्री है, यानी कि मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास से हमें कहीं भी क्वेश्चन कोई भी नहीं देखने को मिलता। लड़ाइयां वगैरह से क्वेश्चन जो आते हैं वो हरियाणा वाले उसमें जीके में कवर हो जाते हैं। तराइन की लड़ाइयां होगी, ये दूसरी की, ठीक है, पानीपत की लड़ाइयां होगी, वो हमारे हरियाणा जीके में कवर हो जाते हैं। इसमें हमारी जो पढ़नी है ना, अपने को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, एंशिएंट का मतलब है जो हमारा स्टार्टिंग वाला जो इतिहास है, जो सबसे पुराना इतिहास है, या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री में है, चाहे कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता वाला पार्ट है वो तो आपका हरियाणा जीके में ही कवर हो जाएगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर इंडिया जीके में क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा, वो पॉलिटी से बनते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं या फिर बनते हैं ज्योग्राफी के 2-3 टॉपिक हैं, जैसे कि आपका वायुमंडल हो गया, जैसे आपका सौर मंडल हो गया, या पर्वत श्रेणियां हो गई, उसके बाद में आपके डैम्स हो गए, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी के 4-5 टॉपिक है। तो सारी इंडिया जीके नहीं पढ़नी है आपने, टॉपिक कुछ एक पढ़ने हैं, उसके बाद में दबा के क्वेश्चन लगाने हैं। आपको लगता है कि इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को आपने पढ़ना है। उसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, साइंस की, ठीक है। साइंस की क्वेश्चन करवाएंगे। साइंस में आप कुछ नहीं बोल सकते कि बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से, क्योंकि कुछ एक पेपर मैंने देखे हैं जहां पे फिजिक्स से ज्यादा आ रहे हैं, कुछ एक मैंने देखे हैं जहां पे केमिस्ट्री से ज्यादा आ रहे हैं, कुछ एक मैंने देखा है कि बायोलॉजी भरी पड़ी है। तो कुछ नहीं, अब इसके लिए क्या करना है, साइंस के लिए जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोर्स में तो मैं अपने हिसाब से करवाऊंगी, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे जो टॉपिक्स निकलते हैं डे बाय डे, एक क्वेश्चन उठाया प्रीवियस ईयर, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं उस टॉपिक से, वो सारे के सारे कर दिए। उसी हिसाब से अगर आप बायोलॉजी करते हो ना, तो आप एक मतलब आप साइंस करते हो, तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया जीके के लिए लूसेंट की किताब लेके आते हैं, उसमें भी साइंस दे रखी होती है, उतनी साइंस कर लेना, उसके बाद में आप क्वेश्चन लगा लेना। अदरवाइज अगर बहुत ही ज्यादा डीप साइंस करनी है, जैसे ग्रुप डी में 15 नंबर की आती है, तो 9th और 10th की साइंस सारी रगड़नी पड़ेगी उन्हें ग्रुप डी वालों के लिए। तो वो क्या करेंगे, लूसेंट की ही अलग से एक साइंस की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है, बात खत्म। अब बात आती है इन्वायरमेंट की, तो मैंने बोला कि इसी के साथ ही जोड़ देते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं इन्वायरमेंट में। इकोनॉमी में बस प्लानिंग कमीशन पढ़ लेना, जीएसटी क्या होता है, एनआईटीआई पढ़ लेना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2014 में मोदी ने बनाया था, उसके मतलब प्रधान मोदी, अभी तक मोदी ही चल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें जो है वो आपने करनी है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, पीछे वाला सब्जेक्ट, आगे वाला सब्जेक्ट मैंने आपको हरियाणा जीके का बता दिया, इंडिया जीके का बता दिया, कंप्यूटर की बात करेंगे। कंप्यूटर के जी 10 टॉपिक हैं, ठीक है, सारे के सारे मैंने आपको पहले भी बोला है कि 10 टॉपिक हैं और कंप्यूटर में 10 ही नंबर आते हैं, तो इसको तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। हरियाणा जीके तो आपकी इज्जत बचाएगी पेपर में कि भी हाँ मेरे इतने नंबर आए हैं, ठीक है। रीजनिंग आपकी इज्जत बचाएगी, इजी होती है, और हिंदी भी आपकी इज्जत बचाएगी, लेकिन जो आपको नौकरी दिलवाएंगे ना, वो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, या फिर आप लगा सकते हो कि मैथ है। अगर किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, तो ध्यान में रखना उसकी कहीं ना कहीं इंडिया जीके जरूर वीक होगी, क्योंकि जो मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, उनको ना थ्योरी पढ़ने का इतना मजा नहीं आता, तो वो वहां चीजें बैलेंस हो जाती हैं, ध्यान रखना। और अगर कोई ज्यादा ही एक्सपर्ट है तो वो दोनों पढ़ लेता है। अब एसएससी के कैंडिडेट यहाँ फायदा उठा जाते हैं, क्योंकि उनकी मैथ रीजनिंग अच्छी होती है, वो जीके साइंस भी इंडिया जीके भी पढ़ रखी होती है उन्होंने, वो हरियाणा जीके अलग से पढ़ लेते हैं और नौकरी लग जाते हैं। ये बात मैंने बोली थी स्टार्टिंग से कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि एसएससी वाले हरियाणा में फायदा उठा जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइंस होगी अपनी। अच्छा, मैंने कंप्यूटर का बताना था। कंप्यूटर की ना एक बुक आती है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पड़ी है, क्या दिखा भी दूं मैं आपको, क्या घर पड़ी है, घर पड़ी है भाई वो किताब, यहाँ नहीं है, स्टूडियो में एक लूसेंट की ही किताब आती है, ठीक है, उस हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, ठीक है, वो कर लेना। और जो भी किताबें लोगे ना, ये लूसेंट की स्टैंडर्ड बुक है कंप्यूटर की, और कोई भी किताब लोगे तो हरियाणा में जो स्पेशली किताबें चलती है कंप्यूटर की, बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेंगी आपको उसमें, लेकिन इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगी, और लैंग्वेज भी इजी है, कोई ज्यादा पढ़ने में मुश्किल नहीं है, ठीक है। वो जैसे कि वो दूसरी किताबें ना ऐसे बॉक्स में लिख के दे देते हैं, ऐसे लिख, वो अपने को अच्छी लगती हैं पढ़ने में भी, ठीक है, अभी पढ़ी जाएंगे देखने में, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो कुछ समझ में नहीं आता उन किताबों में से। तो लूसेंट की किताब सबसे बढ़िया है। अदरवाइज अपनी 4 बजे वाली क्लास लगाना, कंप्यूटर बहुत बढ़िया करवा देंगे, ठीक है। और या फिर अपना कोर्स तो है ही। उसके बाद में आप कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के बाद में आपने क्या करना है, कंप्यूटर के बाद में आपने करनी है रीजनिंग। रीजनिंग की किताब, ठीक है, 10 नंबर के लिए अगर आप राकेश यादव पढ़ोगे, ठीक है, तो भाई वो तो एसएससी के लिए बोलते हैं कि एसएससी के लिए अच्छी है। तो रीजनिंग के लिए ना मैं आपको एक तरीका बताते हैं रीजनिंग करने के लिए। सबसे पहले आप हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर देखो, नहीं तो मेरी पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि रीजनिंग से भाई सीरीज आती है
ओड वन आउट का चैप्टर आता है ज्यादा क्लासिफिकेशन से आते हैं क्वेश्चन हरियाणा में, एनालॉजी से आते हैं क्वेश्चन हरियाणा में, ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या रहेगी अपनी रैंकिंग का एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, रैंकिंग का क्वेश्चन आ जाता है, मिरर इमेज वाटर इमेज का क्वेश्चन आ जाता है, या फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आता है कि इसके त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बने हैं। ये चीजें समझ आ गई बात इतनी। तो इन सब टॉपिक को नोट कर लो, एक एक जाके यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है। सर्च करने के बाद में टॉपिक समझ में आ गया कि टॉपिक क्या क्या है, कॉन्सेप्ट आपने बुक में लिख ले। आप देखोगे जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे ना एचएसएससी का, तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। रीजनिंग इतनी इजी है, रीजनिंग जो है वो इतनी इजी है, समझ में आ गई इतनी बातें। तो ये चीजें भाई साहब आपको पेपर में ध्यान रखनी है कि टॉपिक पहले नोट करना है और उसके बाद में करना है। अब मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ जिसका अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं यही बात बोलूंगी कि उसने कर ही रखा होगा अर्थमेटिक सारा, अर्थमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री ये कर लेना। लेकिन जिसका मैथ अच्छा नहीं है ना, मैथ अच्छा नहीं है जिसका, मैं आपको ये बोल दूं कि राकेश यादव की ना यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी है परसेंटेज की, बंदे ने ना सारे के सारे डिस्काउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस के, रेशियो के कंसेप्ट भी इसी के अंदर करवा रखे हैं। राकेश यादव की एक परसेंटेज की पड़ी, जिसको मैथ नहीं आता उसके लिए है ये, जिसको मैथ नहीं आता उसके लिए है ये, जिसको मैथ आता है वो अर्थमेटिक सारा करेगा, ठीक है। नहीं तो परसेंटेज की एक पढ़ी है क्लास और एक दो क्लासें और पढ़ी हैं, आपको ना थोड़ा सा मैथ का तजुर्बा हो जाएगा। आप ये क्लासें राकेश यादव की देख लेना, राकेश यादव की बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। उसके बाद में चलो हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में मैंने आपको पहले ही बताया था भाई कि ज्यादा मत्था पच्ची मत करो। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं हिंदी के, जब आप प्रीवियस ईयर करोगे ना तो आपकी हो जाएगी। अदरवाइज 10 नंबर की हिंदी आती है या 8 नंबर की हिंदी आती है, इतने ही टॉपिक आते हैं जैसे कि क्रिया हो गए, ठीक है, क्रिया का टॉपिक आ गया, या फिर आप ऐसे लगा लो कि संज्ञा पूछ लेते हैं आपसे, सर्वनाम पूछ लेते हैं कौन सा है। ये बेसिक जो पहचान है ना आपको पता होनी चाहिए। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए हिंदी में। उसके बाद में आप अलंकार से क्वेश्चन आता ही है, कौन सा उपमा अलंकार है या कौन सा है, अलंकार से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। समास से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये मुश्किल से 10 टॉपिक बनेंगे। लिंग बदलो, वचन बदलो, ये थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेना। हिंदी में भी अगर नंबर कटते हैं ना तो फिर तो बेइज्जती वाली सी बात हो जाती है ना। तो इस टाइप से हिंदी जो है ना, एक बच्चा बोल रहा था सेशन लेके आओ, तो जल्दी से कोशिश करेंगे कि हिंदी के सेशन आपके लिए लेके आए जाएं। लेकिन इसके लिए ना एक किताब आती है, मेरे ख्याल से उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, महेश बर्णवाल की किताब है शायद, ठीक है। वो बुक ले लेना। राजस्थान की कोई भी बुक ले लो, राजस्थान की हिंदी बहुत अच्छी है, राजस्थान की कोई भी बुक ले लो। नहीं तो भाई चुपचाप लूसेंट की किताब ले लो, हिंदी की लूसेंट की किताब, क्योंकि राजस्थान वाली भी हिंदी बहुत हैवी होती है। अपने को तो 10 नंबर लेने हैं, 10 में से बहुत इजीली आ जाएंगे। लूसेंट की किताब ही ले लेना चाहिए आप, ठीक है। अच्छा, बच्ची अपने पास में इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने बोला था कि प्रीपोजिशन कर लेना, टेंस कर लेना, आर्टिकल्स कर लेना, ठीक है, वॉइस कर लेना, और एक और टॉपिक था भाई, टेंस हो गए, आर्टिकल हो गए, वर्ब 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 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या वर्ब। इसके साथ में अपने को करनी है वो कैब। और ये सारी चीजें बहुत बहुत आसान वे में दे रखी है नीतू सिंह की किताब में, ठीक है। नीतू सिंह की किताब में, नीतू सिंह की बुक में बहुत इजीली ये चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं। भाई प्रैक्टिस के लिए ना आपको इंग्लिश के और हिंदी के लिए बुक लेनी पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे थोड़े से, ठीक है। अदरवाइज सीधा सा चुपचाप सा नोट्स डाउनलोड कर लो। नीतू सिंह की किताब भी डाउनलोड हो जाएगी वैसे तो, बट जितनी आप उस डाउनलोड की हुई किताब का प्रिंट आउट निकलवाओगे इतने में किताब आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगर फोन से पढ़ सकते हो तो नीतू सिंह की बुक डाउनलोड हो जाती है गूगल से, वो कर लेना आप, ठीक है। वो कैब की इनकी अलग से भी आती है, वो भी डाउनलोड हो जाएगी, किसी ने डाल ही रखी होगी, ऐसा होता ही नहीं है। तो
अब मेन मकसद देखो, हरियाणा जीके में ऐसे पढ़ के अगर आप 22 नंबर ले आते हो, ठीक है, इसके प्लस ही होने चाहिए, माइनस नहीं होने चाहिए। हिंदी में आप 10 में से 8 नंबर ले आते हो, इंग्लिश में आप 10 में से चलो मान लेते हैं 7 नंबर ले आते हो, इंडिया जीके में आप ये टारगेट रख रहे हैं 15 नंबर की अगर इंडिया जीके आती है तो आप उसमें से 15 में से क्या ले आते हो, 10 नंबर ले आते हो, ठीक है। अगर उसके बाद में आपकी बात करें मैथ की, मैथ में अगर आप 10 नंबर का मैथ आता है, मैथ में अगर आप 7 नंबर ले आते हो, रीजनिंग में नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, 9 मार्क्स या 8 मार्क्स आपको लेके आने ही पड़ेंगे। उसके बाद में कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो हमारे वाला पढ़ोगे तो क्या पता 10/10 भी आ जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी आप 8 नंबर का टारगेट लगा के चलो इसमें। उसके बाद में अपने पास में कौन सा सब्जेक्ट रह गया, रीजनिंग हो 1 2 3 4 सारे सब्जेक्ट हो गए आपके, ठीक है, हाँ सारे हो गए, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, इंडिया जीके होगी। अब इन नंबरों को ना काउंट करो, 100 में से इन नंबरों को आप काउंट करो, कितने नंबर बनते हैं, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30, 30 और 3 33, 33, 33 और 7 40, 40 और 1 41, 1 2 2 और 4 है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कोई ना कोई सब्जेक्ट गायब है फिर अपना। 2 2 2 2 2 2 2 और 4 6, इस हिसाब से तो आपके 61 ही मार्क्स बने। हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, और क्या रह गया, कुछ भी नहीं रहा। फिर आपके नंबर इतने कैसे कट गए। 25 नंबर की हरियाणा जीके, हिंदी आती है आपकी 10 नंबर की, इंग्लिश आती है आपकी 10 नंबर की, इंडिया जीके आती है आपकी 15 नंबर की, ठीक है। उसके बाद में मैथ आता है आपका 10 नंबर का, रीजनिंग आती है आपकी 10 नंबर की, कंप्यूटर आता है आपका 10 नंबर का। तो ये 10 20 30 40 50 50 कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट रह गया। हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब्जेक्ट तो सारे कवर हैं, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि नंबर कट जाएं। 10 20 30 40 50 50 और 10 60 60 और 5 65, 10 नंबर का घपला है कहीं ना कहीं अपने किसी ना किसी चीज में। कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग होगी, अरे यार 10 नंबर का घपला ऐसे है। मैथ अपना 15 नंबर का और रीजनिंग अपनी 15 नंबर की, ठीक है। 0 7 15 और 15, अब इसमें से नंबर बढ़ाओ, यहाँ 12 कर लो और यहाँ क्या कर लो, रीजनिंग में अपने 14 कर लो, यहाँ 12 और यहाँ 14, अब बढ़ जाएंगे, अब ये नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब आपने पहले ये टारगेट बनाया, ठीक है, कि मैंने सिलेबस कवर कर लिया, मैं टारगेट लेके चलता हूं कि मेरे इतने नंबर आ गए। अब ये तो अपने सिलेबस कवर करने के बाद में नंबर आए, ठीक है, ये अपने क्या है, सिलेबस कवर करने के बाद में नंबर आए भाई साहब। अब इन नंबरों को इंक्रीज कैसे करना है। अब ये नंबर उनके आते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई मेरा पेपर 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। अब बात आती है प्रैक्टिस की, भाई असली सिलेक्शन जो दिलवाती है ना वो प्रैक्टिस दिलवाती है। जब आपके 70 नंबर बढ़ने लग गए, 72 नंबर बढ़ने लग गए, तब आपकी काम क्या आएगी, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जितने क्वेश्चंस आप लगाओगे, हर दिन आपका एक प्रैक्टिस सेट से 1 नंबर बढ़ा लो कि बढ़ेगा। अगर आपने 1 नंबर 1 दिन में बढ़ाया तो आप ऐसे लगा के चलो कि 20 दिनों में आप अपने 20 नंबर बढ़ा रहे हो। और अगर ये चीज कंटिन्यू में रखोगे तो आपके जो 60 नंबर 70 नंबर बढ़ रहे थे वो कितने बढ़ जाएंगे आप ये देखिए। अगर 1 दिन में आपने सिलेबस कवर कर लिया तो 1 दिन में आपने 1 टेस्ट भी लगाया, तो टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने टेस्ट लगा लिया और उसमें आपके 70 नंबर बन गए और आपने छोड़ दिया, नहीं। एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शनों को भी खदेड़ना आपने, 4 ऑप्शनों को भी खदेड़ना है। समझ में आ गई इतनी बात, 4 ऑप्शनों को भी खोज
खोज के देखना है कि इस ऑप्शन में क्या क्या है। जैसे कि किसी का बोल दिया कि ये कौन सा मेला है जो इधर लगता है, ठीक है, तो आपने मेले देखने हैं, आपके दिमाग में है या नहीं है, जितने भी लगते हैं। एक मेला अगर पूछ रखा है तो सारे मेले ध्यान में आने चाहिए, उसी टाइम पे एक इमेज बन जानी चाहिए, क्रिएट हो जानी चाहिए। तो इस टाइप से बच्चे आपकी तैयारी होगी, ये चीजें हैं। अदरवाइज मैंने कोर्स बता दिया अपना, आप कोर्स परचेज करो, ठीक है, और ये जो बचे हुए नंबर हैं ये आप अपने आप प्रैक्टिस में पूरे करवा देंगे। कैसे परचेज करना है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। अगर कोई दिक्कत आती है तो पेड कोर्सेज में जाओगे, उसके बाद में स्क्रॉल करोगे तो नीचे कोर्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।